दोस्तों बिहार पुलिस में एक ज़बरदस्त भर्ती निकाली गई है जेल वार्डर के पदों पर, जिसका फॉर्म अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये भर्ती 12वीं पास युवाओं के लिए होने वाला है, तो काफ़ी अच्छा मौका है। अगर आप चाहते हैं बिहार पुलिस में जॉब पाना तो ये बहुत अच्छा मौका आपके लिए हो सकता है। सभी चीज़ों को पहले समझिए। फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता, उम्र, हाइट होनी चाहिए, फिर इसी वीडियो में फॉर्म भरने का सारा प्रक्रिया मैं दिखाऊंगा। वीडियो को बस इसी बात पे लाइक कर देना है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर बताते हैं बिहार पुलिस जेल वार्डर भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है। बिहार पुलिस जेल वार्डर भर्ती का अगर फॉर्म भरना है तो सबसे पहला काम करें, गूगल ओपन करें, गूगल में टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का, इसे ओपन करें। लेटेस्ट जॉब में ही आप देखेंगे ना काफ़ी सारे भर्ती का अपडेट आपको मिलता है। यहीं पर आपको बिहार पुलिस प्रोविजन कांस्टेबल का जो लिंक है आपको मिलता है। इसका फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है ये 5 नवंबर तक रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा, आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए। और बात की जाए उम्र सीमा का, तो उम्र आपका जो होगा, जैसे जनरल वालों के लिए बोला गया है 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष की होनी चाहिए। BC वालों के लिए 18 से 25 है। वही कोई महिला है BC का तो 18 से 26 है। SC ST के मेल फीमेल को 18 से 28 वर्ष रखा गया है। नीचे जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जैसे कक्षपाल जेल वार्डर को ही बोलते हैं, तो इसके लिए सबसे अधिक सीटें हैं, 2417 सीटें हैं। लेकिन इसमें 3 प्रकार के पद है। मध्य निषेध सिपाही की भी है 1603 पदों पर। इसके अलावा चलंत दस्ता सिपाही की 108 पदों पर भर्ती है। तो तीनों पद मिलाएंगे तो 4128 पदों पर भर्ती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जेल वार्डर का भर्ती 2400 से अधिक सीटों पर है। सिलेक्शन प्रोसीजर देख पाएंगे, हर कैटेगरी के लोगों को 100 रुपये ही आवेदन शुल्क देना है। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, यहाँ पर क्लिक करें। अगर इसका नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो एडवर्टीजमेंट नोटिस वाले विकल्प पर क्लिक कर इस भर्ती को लेकर आप सारी जानकारी यहाँ से भी समझ सकते हैं। जैसे लास्ट डेट के बारे में, फॉर्म का जो आपका ये भर्ती है किस कैटेगरी में कितनी है वो देख पाएंगे। इसके अलावा नीचे आएंगे तो हाइट को लेकर जानकारी मिल जाएगी। जैसे हाइट जो आपकी होगी, जैसे जनरल BC वाले जो कैंडिडेट है ना पुरुष, उनका 165 सेंटीमीटर होगा और चेस्ट बिना फुलाए 81, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होगा। EBC के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर होगा, चेस्ट बिना फुलाए 81, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होगा। SC ST के अगर आप पुरुष अभ्यर्थी है तो 160 सेंटीमीटर होगा आपकी चेस्ट, और हाइट और चेस्ट आपका 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 होगा। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए बोला गया कि 155 सेंटीमीटर होगा, चेस्ट लागू नहीं होगा। महिलाओं के लिए जो वेट है आपके कम से कम जो है 48 kg होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन जो है इसमें 12वीं पास मांगे गए हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा। बाकी फॉर्म भरने के लिए लिंक मैंने दिया है, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करना है। सभी जो निर्देश है जिसको आपको पढ़ लेना है। नीचे स्क्रॉल कर आना है। एप्लीकेशन पे सभी लोगों को 100 रुपये ही देने हैं। आपको इस चेकबॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है फॉर्म जब भी भरते हैं तो 10वीं की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म को भरना है। जैसे आपका जो भी नाम है, अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे किसी का नाम राम कुमार है तो राम फर्स्ट नेम और सरनेम कुमार होगा। वही किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार, शर्मा लास्ट नेम उनका हो जाएगा। नेशनलिटी में इंडियन चुनना है। अपना मोबाइल नंबर देना है, अपना ईमेल आईडी देना है। पूछता है कि आप बिहार के निवासी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, बिहार के बाहर वाले हैं तो नो करेंगे। तो आप जनरल के थ्रू फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ये जनरल कैटेगरी हो जाएगा। बिहार वाले हैं तो जब यस करेंगे तो आपसे जेंडर पूछेगा, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको बताना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी रिजर्वेशन का बेनिफिट अगर आपको लेना है ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जो है अपना NCL सर्टिफिकेट BC को बना लेना है। लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। तो आज ही फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आज ही NCL के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। BC वाले, SC ST वाले कास्ट सर्टिफिकेट, EWS आप EWS बनवा लीजिएगा, तभी वैलिड होगा। लास्ट डेट से पहले का अगर बना रहेगा तब। फिर पूछता है आपसे कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, पहले डेट, मंथ, ईयर डाले। पूछता है कि अगर बिहार पुलिस में होमगार्ड के रूप में अगर काम करते हैं तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें।
एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर बिहार सरकार के अगर आप कर्मचारी है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस करेंगे और बताएंगे कि किस टाइप की ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे LM भी होता है, HM भी होता है, तो जो भी आपको हो वो आप बताएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देंगे, कब इशू किया गया, डेट, मंथ, ईयर डालेंगे। बाकी जो आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, किस DTO से बनवाया है, उसके बारे में आपको जानकारी देना है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 3 पोस्ट था ना, एक चलंत दस्ता सिपाही का था, उसके लिए एलिजिबल आप नहीं होंगे। बाकी 2 पद के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू आता है, जिसमें आपको बता भी देगा कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी आप अपनी जानकारी को यहाँ से देखें, नीचे स्क्रॉल कर आना है, इस चेकबॉक्स पर टिक करना है, इस कैप्चा कोड को डालकर मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है, फिर ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपको पेमेंट वाले जो गेटवे है ना, उस पर रिडायरेक्ट करेगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI कोई भी माध्यम से कर सकते हैं। अगर कार्ड से करते हैं तो कार्ड की जानकारी, कार्ड किनके नाम से, मंथ, ईयर, CVV डालकर पे करेंगे। वही नेट बैंकिंग से करना तो उससे करेंगे। UPI से करना है तो UPI पर जाकर आप UPI QR कोड पे जाकर यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करेंगे। ये QR कोड आएगा, इसको स्कैन कर आप पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट करते हैं तो इस पेज को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन ID जनरेट हो जाता है और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अब देखिए, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी कर लीजिए। फॉर्म भरने के लिए प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त ऑफर लेकर आया हूं। परीक्षा मार्ग के द्वारा जो बिहार पुलिस के ये जो भर्ती चल रही है ना, जैसे जेल वार्डर सिपाही, चलन दस्ता सिपाही, इनके लिए इन्होंने जो शानदार PDF नोट्स 5600 प्रश्नों का बनाया है, इस पर ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है। आपको 50% डिस्काउंट इंस्टेंट आपको दिए जा रहा है। जैसे इसकी कीमत अगर देखी जाए 99 है, लेकिन आपको मात्र जो है 49 रुपये में ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें GK GS का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हिंदी का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैथ का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंग्लिश का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 5 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। और ये नोट्स एक्सपर्ट टीचर के द्वारा बनाए गए हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स आपके लिए होंगे। अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप जब उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, बाई नाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या आपके पास कोई कूपन कोड है, तो यहाँ पर आपको STM 50 लगाकर यहाँ से क्या करना है, अप्लाई कर देना है। आपको इंस्टेंट जो है 50 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना मोबाइल नंबर, email ID, पासवर्ड बनाना है। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, जो भी माध्यम आपको सही लगे उस माध्यम से पेमेंट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ना, आपको ये नोट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे, नोट्स आपके सामने डाउनलोड होगा। ये PDF देखेंगे 543 पेज का होने वाला है, जिसमें आपको काफ़ी बारीकी ढंगों से हर चीज़ों को बताया गया है। आप देखेंगे ना, मैं आपको दिखा दूँ। जैसे ये 1 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर जैसे यहाँ पर देखिए B है, और 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। आप पहले अपने से लगाए और यहीं पर आपको जो है ये ऑप्शन भी मिल जाएंगे, डायग्राम के साथ बताए गए हैं, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी। तो देरी ना करें, 1 नवंबर तक ही ये ऑफर है 50% डिस्काउंट का, उसका बेनिफिट उठाए। अभी ज़बरदस्त ऑफर भी चल रहे हैं परीक्षा मार्ग के द्वारा। जो भी PDF नोट्स क्लास चलाए जा रहे हैं, सब पर 50% डिस्काउंट है। आपको बस कूपन कोड STM 50 लगाकर अप्लाई करना है। इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट के साथ आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, PDF नोट्स को बाई कर सकते हैं। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं पेमेंट करने के बाद, तो एक ऑप्शन जो मिलता है ना, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पर क्लिक करना है। भाई कोई अगर सपोर्ट चाहिए तो नंबर दिए गए हैं, पेमेंट से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है तो आप बात कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने पूरी जो है गाइडलाइन आती है, जिसको देखें। इसके बाद चेकबॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है फिल प्रोसीड एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर आपकी जो जानकारी है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको पोस्ट का प्रेफरेंस देना है।
अगर मान लीजिए आप तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो तीनों पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वही अगर 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो 2 पोस्ट ही मिलेगा। अगर आप 1 पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो 1 पोस्ट ही मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने बात किया कि हमें जो है जेल वार्डर के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस जो है यहाँ पर आप जो है जेल वार्डर को आप दे सकते हैं। जैसे 3 ऑप्शन है ना आपको, एक कांस्टेबल का है, एक आपको जो है जेल वार्डर का है, एक मोबाइल स्क्वाड जो ये कांस्टेबल होता है उसका है। तो आपको जिनका भी प्रेफरेंस पहले देना है उस अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके फादर हैं उनका नाम, जो भी आपके मैट्रिक के मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उस पर जैसा भी हो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। माता जी का नाम लिखना है। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके पास जो भी आईडी कार्ड है, जैसे आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड चुनकर आधार नंबर देंगे। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में आप लिखेंगे। नहीं तो नो मार्क आप लिख सकते हैं। अगर आप फ्रीडम फाइटर के वर्ड से आते हैं तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब आपको एजुकेशनल जानकारी देनी है, जिसमें मैट्रिक की जानकारी देना है। मैट्रिक आपने किस स्कूल से पास आउट किया या किस बोर्ड से, उसका नाम आप लिखेंगे। उसके बाद मैट्रिक जो आपने किया होगा ना, तो मैट्रिक का आपके पास मार्कशीट या सर्टिफिकेट होगा, उसका नंबर पूछा जा रहा है। ये जानकारी आपके जो मार्कशीट होंगे या सर्टिफिकेट होंगे उस पर जो है यहाँ पर सीरियल नंबर के रूप में लिखा होता है, यही बताना है। बाकी ये कब इशू किया गया है वो डेट भी लिखा होता है। वो डेट यहाँ पर आप जो है बताएंगे किस डेट को इशू हुआ है। इसी अकॉर्डिंग अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो इंटरमीडिएट के बारे में बताएंगे कि किस बोर्ड से किया है, यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखेंगे। जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर होगा उसको यहाँ पर लिख देना है। बाकी सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है उसका डेट आपको बताना है। अगर आपने स्नातक किया है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शनल में है, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर आपको नीचे स्क्रॉल कर आना है। अगर पीजी की है तो पीजी की भी जानकारी आप दे सकते हैं, नहीं तो अब डायरेक्ट आपको एड्रेस देना है। एड्रेस में देखिए यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है कि आपका जहाँ जन्म हुआ है वो वाला एड्रेस। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि अभी वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस बताना है। अगर आप चाहे दोनों सेम ही देना तो दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बताते हैं जैसा एड्रेस में कैसे आपको फिल करना है। जैसे सबसे पहला चीज़ है, आपसे पूछ रहा है कि आपका हाउस, फ्लैट या प्लॉट नंबर जो भी है बताएंगे। अब ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपका वार्ड नंबर होगा, तो वार्ड नंबर आप लिख सकते हैं। जो भी आपका मोहल्ला होगा या गली होगा उसका नाम लिखेंगे। लैंडमार्क आपको बताना है। आपका जो भी विलेज है उसका नाम लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। स्टेट आपको लिखना है। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है डिस्ट्रिक्ट लिखना है। पिन कोड आपको देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस समान है तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करेंगे। अब डिक्लेरेशन आपको देना है। जैसे कभी भी आपको यूपीएससी, एसएससी, इन सब जो प्रतियोगी परीक्षा होते हैं ना, इससे आपको जो है वंचित किया गया है तो वैसे स्थिति में आप पेश करेंगे। नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। आप पर कोई क्रिमिनल जो केसेस है वो सब तो नहीं है, यहाँ पर आपको सिंपली नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप पर कोई केस नहीं है तो ये सारी चीज़ें में क्या है ना कि आपको नो कर देना है। अगर होगा तो फिर एलिजिबल आप नहीं होंगे, क्योंकि पुलिस में काम करेंगे और आप पर केस मुकदमा होगा तो फिर ये नहीं चलने वाला है। अब नीचे आना है आपको, यहाँ पर जो है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए फ़ोटो सिग्नेचर का गाइडलाइन आपको समझना होगा। बताया गया कि इस प्रकार का फ़ोटो एक्सेप्ट होगा, बाकी इन प्रकार का फ़ोटो अगर कोई देता है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फ़ोटो देखेंगे ना, बोला है कि कलरफुल फ़ोटो होगा, 2 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। आपकी फ़ोटो पर जो है आपके अच्छे से चेहरा देखना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 500 के बीच से आपको नीचे इसको रखने की ज़रूरत होगी। अब अगर आपका इमेज का साइज बढ़ाना है तो आप लिखेंगे इमेज इंक्रीज साइज। वही किसी का इमेज मान लीजिए ज़्यादा हो गया, उसको कम करना है तो लिखेंगे इमेज डिक्रीज साइज। ये वेबसाइट आएगा, इसको ओपन करेंगे और जो भी आपका फ़ोटो है ना, यहाँ पर आपको जो है फ़ोटो अपलोड करना है और जितना केबी में आपको इसको रखना है ना उतना केबी आप यहाँ पर रख दीजिएगा। उसके बाद रिड्यूस साइज पे क्लिक करेंगे, आपको फ़ोटो उतना में बन जाएगा। अब उस फोटो को यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। फिर सिग्नेचर में यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर आपको देना है और यहाँ पर जो है हिंदी सिग्नेचर पूछा गया तो हिंदी देंगे। उसके बाद उसका भी गाइडलाइन देखिए कि वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से सिग्नेचर आप करेंगे। तो उसका जो साइज होगा 100 KB के अंदर में होगा, ये ध्यान रखिएगा। विड्थ रखेंगे 7 से 10 सेंटीमीटर, हाइट 2 से 3 सेंटीमीटर आपको रखना है। उसके बाद देखिए नीचे में एक ऑप्शन मिलता है आपको प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है।
अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है, एक बार अपनी जानकारी को जरूर देखें। सारा कुछ सही है तो सही है, अगर कुछ गलती है तो अभी आपको एडिट का ऑप्शन है, एडिट कर सकते हैं। मेरा सही है, चेक बॉक्स पर टिक करूंगा। इस कैप्चा कोड को डालकर सबमिट एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट बिहार पुलिस में जो जेल वार्डर की भर्ती निकाली गई है उसका फॉर्म आप भर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप सभी को बिहार पुलिस जेल वार्डर भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। उम्मीद करता हूँ अपने सारी चीज़ों को समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।